कहते हैं जब ताज सिर पर चढ़ते ही इंसान खुद को कानून से ऊपर समझने लगे तो ताज नहीं जलता, सीधा सिंहासन जलता है। आज की कहानी सिर्फ एक अदालती फैसले की नहीं है, ये कहानी है सत्ता बनाम संविधान की, एक राष्ट्रपति के अहंकार के टूटने की और उस झटके की जिसने रातों रात पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक आर्थिक सुनामी ला दी है। अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिसने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूरी ग्लोबल टैरिफ नीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। 9 जजों की पीठ, 6-3 का बहुमत और फैसला बिल्कुल साफ। इमरजेंसी के नाम पर पूरी दुनिया पर थोपे गए ट्रंप के टैरिफ असंवैधानिक और अवैध है। आखिर इस लीगल भूकंप की नौबत क्यों आई? जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी का एक जादुई कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ रहा है, इसलिए पूरी दुनिया पर आर्थिक युद्ध यानी ट्रेड वॉर छेड़ना जरूरी है। स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, उन्होंने यूरोप से लेकर एशिया और लैटिन अमेरिका तक हर बड़े पार्टनर की गर्दन मरोड़ दी। लेकिन लोकतंत्र में एक छोटी सी दिक्कत है, संविधान। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप से वही सवाल पूछा जो एक तानाशाह को सबसे ज्यादा चुभता है। क्या राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो इमरजेंसी के नाम पर दुनिया पर टैक्स थोप दे? अदालत ने साफ कर दिया कि टैक्स और टैरिफ लगाने की पावर सिर्फ विधायिका यानी यूएस कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने इमरजेंसी शब्द का दुरुपयोग किया है। जब ये टैरिफ लगाए गए तब कोई वैश्विक आपातकाल नहीं था। जब सर्वोच्च अदालत ये कह दे कि सत्ता ने अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर दी है तो उसका असर सिर्फ वॉशिंगटन में नहीं, पूरी दुनिया के बाजारों में होता है। और यहीं से ये कहानी एक हॉलीवुड थ्रिलर में बदल जाती है। क्या आपने सोचा है कि इस एक फैसले से कितनी बड़ी आर्थिक सुनामी आने वाली है? पिछले 1 साल में अमेरिका ने दुनिया भर से अरबों डॉलर के टैरिफ वसूले हैं। रिपोर्ट्स का दावा है कि ये अवैध वसूली लगभग आधा ट्रिलियन डॉलर, 500 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। जरा सोचिए, जब ग्लोबल कंपनियां और देश अमेरिका से अपना रिफंड मांगेंगे तो क्या होगा? अगर अमेरिकी सरकार को सैकड़ों अरब डॉलर वापस करने पड़े तो उनका बजट घाटा आसमान फाड़ देगा और डॉलर की साख मिट्टी में मिल जाएगी। और इस आग की लपटें सीधे भारत तक पहुंच रही हैं। इंडिया और अमेरिका के बीच जो नई ट्रेड डील हुई थी, जिसमें टैरिफ को 50% से घटाकर 18% किया गया था, वो पूरा का पूरा ढांचा अब हवा में झूल रहा है। जब ट्रंप का मूल टैरिफ ही अवैध हो गया तो उससे जुड़ी संशोधित दरें भी कचरे के डिब्बे में चली जाएंगी। भारत, यूरोप और कनाडा के साथ व्यापारिक समीकरण अब जीरो से दोबारा लिखे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा डैमेज इकोनॉमी को नहीं, ट्रंप की कुर्सी को हुआ है। अमेरिका में कुछ ही महीनों में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी को बैठे बिठाए एक ब्रह्मास्त्र मिल गया है। वो जनता से कहेंगे, देखिए आपका राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है। अगर इस नैरेटिव से चुनाव की हवा बदली और ट्रंप की पार्टी ने कांग्रेस में अपना बहुमत खो दिया तो सरकार पंगु हो जाएगी, बजट अटक जाएंगे, नियुक्तियां रुक जाएंगी और सबसे डरावनी चीज, महाभियोग की फाइलें खुल सकती हैं। ट्रंप के समर्थक कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ने अमेरिकी फैक्ट्रियों को चीन से बचाने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक खेला था और अदालत देश को कमजोर कर रही है। वहीं ट्रंप खुद इस फैसले को अपने खिलाफ सिस्टम की साजिश बताकर विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये नैरेटिव अमेरिका को अंदर से 2 हिस्सों में चीर कर रख देगा। इस फैसले ने दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। इम्यूनिटी कोई जादुई छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही संविधान की दीवारें गिर जाएं। आने वाले दशकों तक कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से पहले 10 बार सोचेगा। भारत जैसे देशों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका भी है और चुनौती भी। अगर टैरिफ हटते हैं तो हमारे एक्सपोर्टर्स की लॉटरी लग जाएगी, लेकिन अमेरिकी नीतियों में जो ये अस्थिरता आई है वो ग्लोबल सप्लाई चेन को डरा रही है। आज जो हुआ है वो सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है, ये शक्ति संतुलन की वो वापसी है जो साबित करती है कि लोकतंत्र में कोई एक इंसान पूरे देश का सिस्टम नहीं चला सकता। जाने से पहले आपके लिए एक शानदार सवाल।
अमेरिका के इतिहास में किस राष्ट्रपति को सबसे पहली बार इम्पीचमेंट महाभियोग का सामना करना पड़ा था? ए. रिचर्ड निक्सन, बी. बिल क्लिंटन, सी. एंड्रयू जॉनसन, डी. डोनाल्ड ट्रंप। अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको अमेरिका के इस अंदरूनी पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स का ये एनालिसिस पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।